Good morning, students. Today we'll study class 7 history, chapter 1 tracing changes through a thousand years. इससे पहले हम ये वीडियो में सब पढ़ चुके हैं किस तरीके से ये कैट्रोग्राफ मैप को हमने कंपैरिजन किया, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि किस तरीके से न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स आए, जातीज़ कैसे फॉर्म हुआ ये हमने देखा। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से रीजन्स एंड अम्पायर, छोटे अम्पायर, फिर पैन रीजनल आया, फिर से दोबारा से छोटे छोटे रीजन्स आए, ये हमने देखा। और फिर हमने ये अमीर खुसरो के बारे में देखा, है ना। और फिर हमने देखा फिर आज अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। किस तरीके से न्यू रिलीजन्स भी आए, बहुत सारे जो पुराने धर्म थे, रिलीजन्स थे, वो गए और दूसरे न्यू रिलीजन्स आए। क्योंकि हिस्ट्री है, ये तो चेंज होते ही रहता है ना। तो कभी मुगल्स आए, कभी तुगलक्स आए, तो इस तरीके से कितने सारे पीस से पहले हमने देखा कि कभी मुगलों का राज था, कभी तुगलक का राज था, कभी चोलास का राज था। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने देखा कि रीजन्स चेंज होते गए। उसके बाद आप देखेंगे हम रिलीजन्स कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। रिलीजन्स, पीपल बिलीव इन द डिवाइन। पीपल बिलीव इन द डिवाइन मतलब क्या हो सकता है, देखिए, पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन। पीपल बिलीव इन द डिवाइन मतलब ऐसा सांसारिक से, जो सांसारिक चीज़ों से अलग हो, एकदम ऊपर, सांसारिक चीज़ों से अलग, आत्मा है ना, भगवान जिसको हम बोलते हैं, एकदम से सांसारिक चीज़ों से अलग हो, पीपल्स उसमें बिलीव करते हैं। बट इट वॉज अ प्रैक्टिस इन देखो, जब ये सबका पर्सनल होता है, मुझे यदि भगवान कृष्ण पसंद है तो मैं उनकी पूजा करती हूँ, आपको हनुमान जी पसंद है, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, किसी को देवी माता के ऊपर विश्वास है, वो उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल होता है। लेकिन बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव प्रैक्टिस इन अ कलेक्टिव वे। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक कलेक्टिव वे में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हिंदू लोगों का जो पूजा होती है, वो एक साथ कुछ भी मनाते हैं या पूजा करते हैं, तो वो एक साथ मिलकर उसकी पूजा करते हैं, एक तरीके से पूजा करते हैं ना, एक जैसी पूजा करते हैं। वो लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो देखो सबको एक जैसे ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ओके। तो कलेक्टिवली बिलीव इन द सुपर नेचुरल एजेंसीज, एक ही धर्म को मानते हैं लोग, है ना। ऑफन कनेक्टेड सोशल, और ये चीज़ें क्या है, रिलीजन जो है, बिलीव्स है, कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से ये कनेक्ट होता है। जैसे कि ट्राइबल्स पीपल्स हैं, जैसे कि ट्राइबल पीपल को हम बोले, वो कहाँ रहते हैं, ट्राइबल पीपल जंगल में रहते हैं, तो उनके आसपास की दुनिया क्या है, उनके लिए वो जंगल ही उनकी पूरी दुनिया है। उनका जो भी सोशल स्टेटस बोलो, जो इकोनॉमिक स्टेटस बोलो, वो कहाँ तक सीमित रहेगा, उनका एक जंगल तक ही सीमित रहेगा। लेकिन यदि हम आज अपने आप को देखें तो हमारे लिए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कहाँ तक फैल रहा है हमारा। आज हम इंडिया के बारे में भी जानते हैं, हम अमेरिका के बारे में भी जानते हैं, तो हम पूरे इन्वायरमेंट को देख रहे हैं आजकल, है ना। लेकिन वो जो ट्राइबल्स पीपल्स हैं, उनके लिए तो क्या है, उनका जो जंगल ही है, उनके लिए पूरा उसी में सीमित रहता है उनका, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज, चेंजेस इन द रिलीजन। जब सोशल और इकोनॉमिक्स आइडियाज में चेंज हुआ तो किस में चेंज आया, रिलीजियस बिलीफ्स में भी चेंज आए, क्लियर। जब सोशल और इकोनॉमिकल चेंज हुआ तो उसमें किस में चेंजेस आए, चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीफ में भी चेंज हुआ, रिलीजियस बिलीफ में भी चेंज हुआ। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि चेंज इन हिंदुज़म क्या है, वो क्या मानते हैं, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, मतलब भगवान, देवी देवता जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप। ग्रोइंग हिंदुज़म में हमने देखा पहले क्या था कि वेद पुराण ये सब चीज़ों के बारे में देखा जाता था, उसमें चेंज हुआ, फिर भगवान की पूजा करने लगे। फिर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, फिर बाद में हमने देखा कि जो ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस है वो बढ़ने लगा। आपने पहले इसमें देखा ही था पहले कि अमीर खुसरो ने भी बताया कि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज थी जो सिर्फ क्या थी, ब्राह्मण ही जान पाते थे, पढ़ते थे, और वो
तो अब ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, अब क्योंकि ब्राह्मण को सिर्फ संस्कृत आती थी, ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ पाते थे, तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लग गई। अब जब ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंट बढ़ने लगा तो इससे क्या हो गया, वो सोसाइटी को डोमिनेट करने लगे, है ना। उनका डोमिनेंस होने लगा, वो डोमिनेट करने लगे सोसाइटी को। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, वाई, क्यों सोसाइटी को डोमिनेट क्यों कर रहे थे ब्राह्मण्स, क्यों कर रहे थे? क्योंकि नॉलेज ऑफ संस्कृत, सपोर्ट ऑफ पैट्रन्स, क्यों क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके पास क्या थी, संस्कृत की नॉलेज थी, उनको नॉलेज था संस्कृत का, और उनको सपोर्ट था, उनको पास सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। उनके पास क्या था, एक तो नॉलेज थी संस्कृत की, ऑब्वियसली जो यदि किसी ब्राह्मण को संस्कृत का नॉलेज है तो जो वहाँ का रूलर होगा, जो राजा होगा, वो क्या करेगा, उसको बुलाएगा। और अपने प्रशस्तिज में भी आपने देखा कि किस तरीके से संस्कृत में लिखा जाता था, संस्कृत, है ना। तो ऑब्वियसली राजा उसको बुलाएगा, उसको, वो उसके सपोर्ट में रहेगा ताकि वो उसके बारे में लिखे, वहाँ पूजा पाठ करने आए, जो भी उसके वहाँ पर राज्य में करने। तो जो ब्राह्मण्स होगा उसको उनका सपोर्ट रहता था, राजाओं का क्या रहता था, उनको सपोर्ट रहता है, पैट्रन्स का सपोर्ट मिलता था उनको। इसकी वजह से क्या होता था कि ब्राह्मण्स क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, है ना। तो इसीलिए डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स क्यों होता था, वाई, तो बिकॉज दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड द सपोर्ट ऑफ द पैट्रन्स, की सपोर्ट के कारण वो क्या करते थे, डोमिनेट करते थे सोसाइटी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब अभी ब्राह्मण्स आगे बढ़े, वो डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को, उसके बाद क्या हुआ, एक और मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड में आया। क्या था वो, आइडिया ऑफ भक्ति आया। क्या आया, आइडिया ऑफ भक्ति। यहाँ पे आइडिया ऑफ भक्ति क्या था, डिवोशन ऑफ द डिवोटीज टुवर्ड्स द लविंग पर्सनैलिटी एंड वेयर the aid of priest or elaborate rituals we are not required to praise right। यहाँ बोल रहा है कि भक्ति, यहाँ पर एक न्यू डेवलपमेंट आया, आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि कोई ब्राह्मणों को बुलाओ, रिचुअल्स कराओ, यज्ञ कराओ, हवन कराओ, है ना, बड़ी बड़ी पूजा कराओ, ऐसा नहीं। भक्ति यहाँ पर यही कह रहा है, यहाँ पर ब्राह्मण लोगों को देखो, अब यहाँ पर उनका कम हुआ। यहाँ भक्ति का कहना है, यदि मेरे को हनुमान जी पसंद है, यदि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, तो मैं अपने घर में एक हनुमान जी की फोटो लगा के उनकी पूजा कर सकती हूँ बैठ के, है ना। उसमें कोई वो मेरे लिए भक्ति है ना। ना कि मैं बस दिन भर वो ब्राह्मणों को बुलाऊं, पाठ कराऊं, यज्ञ कराऊं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जब ये आइडिया आया डेवलपमेंट ऑफ भक्ति, तो इसमें ये बताया कि आप जो, आपको भगवान आपके पसंद है, डिटीज में देवी देवता, तो आप किसी भी विदाउट एड ऑफ प्रीस्ट, किसी भी पंडितों ये उसके पीछे और बड़े बड़े इलाबरेट रिचुअल्स के बिना भी आप उसको पूरा कर सकते हैं ना। नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज द डिटी, उसकी ज़रूरत, रिचुअल्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज डिटीज, इतने बड़े बड़े रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर 8 में इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे पूरा, क्लियर। अब ये जब पीरियड था, जब दिस वाज द पीरियड व्हेन द न्यू रिलीज, अब एक और टाइम था जब ये भक्ति आई इस पीरियड में। और इस पीरियड में एक और चेंज आया कि इस समय क्या हुआ, थोड़े दूसरे रिलीजियस चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड स्फीयर, इसमें कुछ न्यू रिलीजियस भी चेंजेस आए पीरियड में, कुछ न्यू चेंजेस भी आए पीरियड वियर सप्रेस इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में आया। जैसे कि मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स, जो मर्चेंट्स से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आप बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया से जो लोग थे, है ना, वो मिडिल ईस्ट के लोग जो इंडिया में आए, है ना, वो लोग ने क्या किया, वो लोग यहाँ पर आप आए कब, तो उनके द्वारा उनका जो रहन सहन है, उनका जो धर्म है, वो भी उनके साथ आया। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड फॉर टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान से टू इंडिया। अब ये जो मर्चेंट और माइग्रेंट्स थे, ये लेकर आए, क्या लेकर आए, कुरान का, मुस्लिम्स की होली बुक है कुरान, तो वो यहाँ पर लेकर आए इंडिया इन 7th centuries। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान देयर होली बुक, वो उनको अपनी होली बुक मानते, पता है ना। ये न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड, कौन सी न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड हुई, इस्लाम, और उसके साथ उनकी कुरान आई, कुरान उनकी होली बुक। मैनी रूरल्स वियर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा, ये जो बहुत सारे जो रूलर्स थे,
इस्लाम को और उलेमा को प्रोत्साहित करते थे। मतलब मेनी रूलर्स वेयर पैटर्न्स, पैटर्न्स मैंने बताया उनके सपोर्ट में रहते थे। तो बहुत से रूलर्स इस्लाम और उलेमा के सपोर्ट में रहते थे। उलेमा क्या है? रिलीजियस स्कॉलर है, धर्मशास्त्री जिसको बोला जा सकता है ना, धर्मशास्त्री आप बोल सकते हैं। उलेमा मतलब धर्मशास्त्री। ओके, थियोनोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट होते हैं। ये कौन होते हैं? उलेमा, थियोनोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा मुझे। रिगार्ड एक्सेप्ट ओके, तो मैंने बताया आपको, क्या बताया? उलेमा क्या है? ये क्या होते हैं? वो थियोलॉजियंस होते हैं और जूरिस्ट होते हैं। मीन्स थियोलॉजियंस मीन्स होता है धर्मशास्त्री होता है, और जूरिस्ट मीन्स होता है कानूनीविद होता है, लॉयर हो सकता है। ठीक है, तो ये उनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स वगैरह। अब इसी बीच क्या है, लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे। अब इनके भी जैसे हिंदू धर्म को अलग अलग धर्मों उसमें बांटा गया सब उसमें, अब उसी तरीके से मुस्लिम लोगों का भी बांटा गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन में, मैनी रूलर्स वेयर द पैटर्न्स ऑफ द इस्लाम्स एंड द उलामा लर्न द थियोलॉजिकल्स। ये देखिए जियंस एंड जूरिस्ट। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये सब पॉइंट एक मार्क्स के क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। तो अब देखिए इनके भी दो पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या है इनका? सिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। सिया मुस्लिम वो मुस्लिम होते हैं जो बिलीव करते हैं कौन? अली एज अ लेगिमेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये मानते हैं अली को। अली कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनके सन इन लॉ थे। कौन? अली। तो सिया मुस्लिम जो है वो इनको अली को माना करते थे, और वही जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो बिलीव्ड इन एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द खलीफाज। वो खलीफाज को मानते थे, सक्सीडिंग खलीफाज। ओके, जो आजकल जैसे आप बोल सकते हैं टर्की में हैं, जो धर्मशास्त्री भी होते थे और अपने कंट्री को भी जो धर्म के भी लीडर होते थे और कंट्री के भी लीडर हुआ करते थे। और ये सुन्नी उनको बिलीव करते थे, किनको? खलीफास को। सिया किनको बिलीव? ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, सिया मानते थे, अली को मानते थे, जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। क्लियर? अब इसमें ये देखिए ये दो चीज़ें आ गई। अब हमारे यहाँ पर इस रिलीजन चेंजेस भी हुआ है ना। अब इसके साथ हम यहाँ पर देयर वेयर द अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, जैसे हनाफी एंड सैफ़ी यहाँ पर बता रहा है, मेनली इन इंडिया। तो कि ये हनाफी में आपको जस्ट बता देती हूँ इसमें क्या है। हाँ, हनाफी क्या है? जो इमाम अबू हनीफ को मानते थे उनको कहते थे हनाफी, और जो इमाम मलिक को मानते थे उनको साफ़ी कहा जाता था। ठीक है, इमाम मलिक जो थे वो साफ़ी जो थे इमाम मलिक के शिष्य थे, और ये सुन्नी धर्म के जो थे, सुन्नी धर्म के तीसरे प्रमुख इमाम थे। ओके, तो ये कहाँ के लोग थे? जैसे आप बोल सकते हैं साफ़ी वगैरह, ये कहाँ के थे? मिडिल ईस्ट एशिया और अफ्रीका के लोग थे। ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसमें। आप इतना जो आपको बताया सिया सुन्नी, इसका पार्टीशन, इसको आपको मेन देखना है। ओके, उसके बाद आते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स। अब हम हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। टाइम्स रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। आपने ये चीज़ें जानी कि समय के साथ साथ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस बहुत सारे हुए, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। जैसे आइडियाज़ और बिलीफ्स की जो सोच थी वो भी, हिस्ट्री बदलती गई है ना। पहले क्या था? आदि मानव थे, फिर उसके बाद मुगल्स वगैरह, फिर राजाज लोग आए, राज्य करने लगे, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री आई। ये 3 पीरियड हुए हमारे। तो जब टाइम रिफ्लेक्ट्स अ चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक, ये होता है, इससे आइडिया चेंज हुए, बिलीफ्स चेंज हुई, और हिस्ट्री चेंज, हमेशा हिस्ट्री में चेंज होते गया। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। अब क्या हुआ, जब इस तरीके से टाइम्स को जब अलग अलग समय पे बहुत सी अलग अलग चीज़ें एक साथ हुई है ना, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही थी, तो उसको क्या किया गया, एक पीरियड को एक टाइम पर वैसे ही डिवाइड कर दिया गया।
जैसे कि अब बता सक पोसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक जैसे ही कॉमन चीज़ें वहाँ होती थी, उसको पीरियड के हिसाब से बांट दिया टाइम को। जैसे अब एशियंट हिस्ट्री में देखें तो एशियंट हिस्ट्री में क्या है, हमने पढ़ा आदि मानव वगैरह के बारे में पढ़े, तो उसको एशियंट में मतलब 700 AD से लेकर 750 हम ये मेडिवल पीरियड बोलते हैं। उससे पहले हम बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री, और अभी मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो यदि मान लीजिए आपके क्लास में मैथ्स का पीरियड है, तो मैथ्स के पीरियड में आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ेंगे। गेम का पीरियड है तो ऑब्वियसली आप गेम्स खेलेंगे। तो इसी को, उस पीरियड को क्या है, जो एक कॉमन चीज़ें इस पीरियड में हुई उसको एक पीरियड में डाल दिया गया, मतलब पीरियड्स के हिसाब से बांट दिया गया, ठीक है। उसी बीच में क्या हुआ, हिस्टोरियंस जो ब्रिटिशर्स थे, 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। उन्होंने इंडिया के जो पीरियड्स थे उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उन्होंने क्या कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उसको, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। The division was based on the idea that the religion of the rulers was only important historical change. ये किस बिलीफ पे बना था, इनका बिलीफ था कि जो रिलीजियस जो रूलर्स जो आए, है ना, तो जैसे कि जो एशियंट थे, एशियंट रूलर्स जो थे हिंदू थे पूरे, तो उसको हिंदू में बांट दिया गया। फिर बाद में मुस्लिम, तो जब मुगल्स आए, मेडिवल पीरियड जो मुस्लिम पीरियड, तो उसको मुस्लिम से बोल दिया। फिर बाद में ब्रिटिश का बोल दिया गया। तो इसको किस चीज़ से उन्होंने डिवीजन किया, दिस डिवीजन was based on the idea that the religion of the rulers was only important historical change. जो इस रिलीजन्स के रूलर्स हुए उनके हिसाब से उनको बांट दिया गया, ठीक है। हिंदू थे तो हिंदू रूलर थे तो हिंदू बोल दिया गया, मुस्लिम रूलर्स थे इसलिए मुस्लिम बोल दिया गया, या ब्रिटिश थे इसलिए ब्रिटिश बोल दिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने इसको 3 पार्ट में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन सच डिविजन्स इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ओनली अ फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडिस्टेंस। अब ये जो पीरियड्स को बांटा गया, इससे क्या हो रहा था, इसमें जो अपनी हिस्ट्री में मतलब अपनी जो डाइवर्सिटी है, अपना जो कल्चर है, उसको तो इग्नोर्ड हो गया ना। क्यों, क्योंकि इसने तो मान लिया कि जिस रिलीजन रूलर के हिसाब से बांट दिया, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें क्या इग्नोर हुआ, हमारा कल्चर इग्नोर हुआ, है ना। वहाँ के जो समय जो कल्चर चलता था वो सारी चीज़ें इग्नोर हो गई वहाँ पे। क्लियर, ये इस लाइन में लिखा हुआ देखिए, इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो इस पीरियड को बहुत से जो फ्यू हिस्टोरियंस ही थे जो इस पीरियड को डिविजन्स को मानते थे। हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द रूलर्स, religions, it include a wide range of early कैसे इसको अपन बोल सकते हैं अर्ली। देखिए, जब हिस्ट्री खाली एक रूलर्स से नहीं जानी जाएगी कि रूलर्स आए राज किए तो उसके नाम से हम उसको बांट देंगे पीरियड्स को। हिस्ट्री इज अबाउट द रूलर, रिलीजन है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ को है। जैसे पहले सबसे अर्ली सोसाइटीज़ में क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, है ना। उसके बाद अर्ली फार्मर्स हुए, पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड विलेज, जो लोग गांव और शहर में रहते थे। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द, अब इसमें क्या हुई, ये मेडिवल पीरियड में इसको भी इंक्लूड किया गया, मेडिवल पीरियड में इसको भी इंक्लूड किया गया। ओके, सिर्फ रूलर के हिसाब से आप नहीं दे सकते थे, है ना। Medieval history explains the changes with the occurred between 11 to 18th century. मैंने आपको बताया तीन पार्ट में, ब्रिटिश ने तो वैसे बांटा, लेकिन एक्चुअल में कैसे बांटा हुआ है, एशियन, मतलब अपन कैसे बांटते हैं उसको, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो जो मेडिवल एशियन हिस्ट्री था वो पूरा आदिवासी जमाना था, जब पूरे सब जंगलों में रहा करते थे, जिनको कुछ नहीं आता था ना, उस समय का काल था, प्राचीन काल जिसको बोलते हैं। मेडिवल पीरियड जो था वो कब से कब चल रहा था, 11 से 18 सेंचुरी तक, 11 से 18 तक। तो इसमें क्या था, 11 से 18 सेंचुरी तक
अब इसमें देखो क्या डिफरेंस था मेडिवल पीरियड्स में, हमने बताया इसमें मेडिवल हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द चेंजेस विथ ऑकर्ड बिटवीन 11 to 18। जो भी चेंजेस 11 और 18 सेंचुरी के बीच में आए वो हमारे मेडिवल पीरियड में आता है। क्लियर। और हमने देखा कि ये जो हमारा मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या आया, इंडस्ट्रियल्स हो गए, टूल्स आ गए और बहुत सारे न्यू आइडियाज़, डेमोक्रेसी, ये सब हमारे मॉडर्न में आ गया। मेडिवल में काफ़ी डिफरेंस है, देखो मेडिवल और मॉडर्न में भी है ना, और इसमें भी डिफरेंस है। तो ये चीज़ें थी इसमें। देखो ड्यूरिंग मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। दोज थाउजेंड्स ऑफ द ईयर इंडियन हिस्ट्री विटनेस द कंसिडरेबल चेंज आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरीज वेर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th और 11th। जो 16th और 18th सेंचुरी थे वो बहुत ही डिफरेंस है, कब से, 11th और 18th सेंचुरी से। Therefore, describing the entire period as a one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with a sense of a material progress and बताया मॉडर्निटी में क्या है, इंडस्ट्रियल आ गया, टूल्स आ गया, मटेरियलिस्ट चीज़ें आ गई है ना। दिस सीम्स सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सएवर। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड से थोड़ा पीछे चल रहा था मेडिवल पीरियड, है ना। ड्यूरिंग द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वे आर ट्रांसफॉर्म, ऑफन इकोनॉमिक्स इन द regions reached a level of prosperity। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी किस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ ईयर में हिस्ट्री चेंजेस होते गई। और आगे के चैप्टर्स में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चोलास, तुगलक्स, जो राजाएं आए, जो आए डायनेस्टीज, इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है, इसमें बताइए मुझे, इसको कमेंट सेक्शन में ये फिलअप मुझे करके दिखाए बताइएगा। आर्चिव्स आर द प्लेस वेयर डैश आर केप्ट, मैंने बताया था आपको। डैश वाज द 14th सेंचुरी considers dash and dash and dash and dash were the sum of the new crops introduced in the subcontinent during this period। आपको भी याद आएगा, पोटैटो, चिलीज, कॉर्न बताया था मैंने, दो आप बताइएगा, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे। ओके, तो आप अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा।